हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। तो देखो, होली वाले दिन हमारे यहाँ क्या क्या बन रहा है। तो ये है धुली हुई मूंग की दाल और ये है छिलके वाली दाल। दोनों दाल हमने भिगो के रखी हुई थी। इनको हो गए हैं 5-6 घंटे से हमने इनको भिगो के रखा था और इसको हमने पीस लिया था घर पर ही। और अब हम रात के 10 बजे हम बना रहे हैं भल्ले और कांजी बड़ा। हमने कांजी बड़ा और भल्ले बनाए, पापड़ी बनाई है, वो सब हमने। और साल के होली पर हमारे शर्मा जी बनाते हैं भल्ले, बाकी तो मैं ही बनाती हूँ, पर होली वाले दिन हमारे शर्मा जी बनाते हैं भल्ले। और आज मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी कि सुबह से कुछ भी नहीं, पानी तक भी नहीं पिया था, तो 3 बजे तक भूखे रही और चाय तक भी नहीं पी थी, तो मेरी हो गई तबीयत ख़राब। और ऐसे लग रहा है जैसे मैंने 4 बोतल का नशा कर रखा है। देखो, मेरी आंखें भी चढ़ी हो रही हैं। और अब शर्मा जी हमारे बनाएंगे भल्ले और कांजी बड़ा और पापड़ी। हम लोग बनाएंगे रात को, ये रात को बना के रख लेंगे और सुबह बनाएंगे हरी चटनी, लाल चटनी और सब चटनियों का मज़ा लेंगे भल्ले और कांजी के साथ में। और गोलगप्पे का पानी भी बनाया है, गोलगप्पे नहीं बनाए हैं पर गोलगप्पे का पानी बनाया है। और मैं कुछ कह रही थी और मेरी आंखें इतनी सूज रही हैं, बस ऐसे लग रहा है जैसे सो जाऊं, आंखें सूज रही हैं सारी। तो ये अब हमारे बड़े बनने शुरू हो गए हैं। ये है कांजी बड़ा, पहले बना रहे हैं। होली पे रंगों का त्यौहार है, सब मिलजुल के होली में, कोई भी अगर दुश्मनी भी होती है ना तो उसको भी लोग होली पे भुला देते हैं। हमारे यहाँ तो जो रात को होली पर ना जौ भून के लाते हैं और उनको रात को ही सबके घर घर जाके राम राम करते हैं। थोड़े से जौ देंगे और बस राम राम करेंगे। यहाँ पर नहीं है, दिल्ली के अंदर तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो जौ तो भूनते हैं पर कहीं जाते आते नहीं हैं। तो ये हमारे बड़े बन रहे हैं और शर्मा जी हमारे बना रहे हैं बड़े। ये कांजी बड़ा बना रहे हैं पहले। देखो, हमारे बड़े बन के तैयार हो गए। और ये हमारी कांजी, मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला है कांजी के अंदर, जैसे बहुत से तो कलर डाल देते हैं ना। मैंने बिल्कुल सादा बनाई है और वो इतनी टेस्टी है कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। ये हमने बड़े डाल के रख दिए हैं, बाकी छोटे में जब ये फूल जाएंगे फिर इसमें कांजी और डाल दूँगी। ये जिसने खाने हैं ना बड़े, तो मेरे घर पे आइएगा और मैं ज़रूर आप लोगों को, अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, मैं सबको अपने घर पर बड़े खिलाऊंगी। आओगे ना? ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें ज़रूर। अगर कोई कमी लगती है ना तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताया करें कि आपने यहाँ पर कमी करी है। तो मेरा नाम है उषा और आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और ये देखो, अब बन रहे हैं भल्ले। भल्ले हमारे यहाँ ना एक रिश्तेदारी में पहली बार एक आंटी आए, तो शादी थी, मौसी लगती थी, उनकी शादी थी, तो उसमें ना उनको दिए भल्ले। तो कहने लगी क्या है कि भल्ले हैं। तो उन्होंने सोचा कि भल्ले हैं, तू कह रही भल्ले भल्ले तू भर ले, मैं क्यों भर लूँ, मेरा तो पेट भर गया। अब हंस हंस के पेट दुख गए कि भल्ले नहीं जानते ये। और यहाँ पर देखो, होली वाले दिन हमने सुबह को अपने कान्हा जी को नहलाया धुलाया और इनको पहनाए नए कपड़े, इनको पोशाक डाल के, और इनके ऊपर हम डाल रहे रंग। तो मैं इनके ऊपर गुलाल डाल रही हूँ, अच्छे से रंग दिया मैंने अपने कान्हा जी राधा माधव दोनों को। ये हमारे राधा माधव बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ पर गाना गा रही थी, गुलाले बरसाने। ये देखो, ये है हमारे कान्हा जी का रंग, ये गुलाल है, ये फूलों से बना हुआ गुलाल है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो इसमें ऐसे खुशबू आती है जैसे रात रानी का पौधा होता है ना, उसमें से रात को खुशबू आती है वैसी। तो यहाँ पर मेरी बेटी कुछ कह रही थी तो मैं उसको बोल रही थी, मेरे माधव
और राधा दोनों बैठे हुए हैं। और मैं अब अपने भोलेनाथ से भी होली खेलूँगी। तो ये मैं होली अपने भोलेनाथ के ऊपर भी डाल रही हूँ। भोले भंडारी में है और थोड़ा थोड़ा कलर मैं अपने भगवान जी को समर्पित करूँगी, क्योंकि यही तो हमारी दुनिया है। इनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। बस मेरी किसी की है या नहीं है, मेरी दुनिया तो इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। जब ये मुझे कुछ देंगे तो मैं ज़रूर लूँगी, जब नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। बस मैं तो चाहती हूँ कि सबका भला हो, और जितना सोचते हैं ना तो भगवान उतना ही हमें देता है। अच्छा सोचेंगे अच्छा देगा, बुरा सोचेंगे बुरा देंगे। तो हम तो सबका भला चाहते हैं कि भगवान जी सबको भला करे और मेरी माँ सबका भला करे। तो ये हैं कान्हा जी और राधा जी, सबको मैंने अच्छे से गुलाल डाल दिया। चाहे मुझे बाद में थोड़ा टाइम लगेगा इनको साफ़ करने में, लेकिन मैंने आज होली वाले दिन ज़रूर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ भल्ले। तो आरती ना कुछ बोल रही थी तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तू सुधर जा बस। ये देखो ये देखो, और उसको लग रहा है कि बस जल्दी से भल्ले मिल जाए। भर ले तू भर ले, बोलते हैं ना, हमारी आंटी बोलते थे तू भर ले, मैं क्यों भर लूँ। तो मुझे ना आंटी की बहुत याद आई कि वो आंटी ऐसे लड़ने को आ गए थे। उनको खाने के लिए भल्ले दे रहे थे, लेकिन वो कह रही, क्योंकि गांव में ना पहले बहुत साल हो गए जब की बात है ये, अब तो सब जानते हैं, बड़े से लेके छोटा सब भल्ले जानते, पर पहले नहीं, इतना इनका वो नहीं था। और ये हमने डाली पापड़ी और इतने टेस्टी भल्ले बने थे, बस मज़ा ही आ गया खा के। और यहाँ हमने लगाया कान्हा जी का भोग। ये हम भल्ले से लगा रहे हैं अपने राधा माधव का भोग। ये गुजिया रखी हुई है, ये पौधा मंगाया बेटे ने, वो पौधा रखा हुआ है इसके अंदर से ना, ये कलर, इसको मैंने ढक दिया अपने माधव के लिए। राधा से माधव खेलेंगे होली। और यहाँ अब मैंने लगा दिया भोग और मैं अब इनको खा के देख रही हूँ। मज़ा आ गया, कूदने लगी, मेरे मज़े आ गए, बहुत अच्छे बने थे। और यहाँ हम गए थे बेटे की ससुराल और यहाँ पर हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और बस बेटे की ससुराल है उत्तम नगर, तो वहाँ हम लोग गए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। ये सब लोग बहुत अच्छे हैं। और देखो शिखा भी आएगी बीच में, ये आ गई, ये आ गई, पानी डाल दिया और इसमें से निकलेगा धुआं। ये अच्छा चल गया है वैसे, पर इसकी खुशबू बहुत गंदी है, मतलब गंदी वाली खुशबू है। ये देखो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, दिमाग को चढ़ती है। ये देखो ये भी लेके